नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा, एमडी फिजिशियन। आज आपको सोरियासिस नाम की बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि अगर आपको भी सोरियासिस नाम की बीमारी है तो आप ट्रीटमेंट के लिए ऑनलाइन कंसल्टेंट जैसे कि मैं हूँ, आप अपॉइंटमेंट बुक करें। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में रहेगा, ठीक है। तो व्हाट्सअप नंबर से आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं ऑनलाइन ट्रीटमेंट के लिए। तो आज हम बात करेंगे सोरियासिस क्या होता है, किन को होता है, सोरियासिस के सिम्टम्स क्या हैं, इसे तकलीफ़ क्या होगी, इसका डायग्नोस कैसे करें, इसको पहचाने कैसे, और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो जो सोरियासिस नाम की बीमारी है, इसमें क्या होता है, जनरली ये स्किन को इन्वॉल्व करता है, चमड़ी को। फॉर एग्जांपल ये एल्बो के स्किन को इन्वॉल्व करेगा, इधर एल्बो के, आपके ये नी के स्किन को इन्वॉल्व करेगा, हिप जॉइंट के, ठीक है, एंकल जॉइंट का स्किन थिकनिंग, जैसे हम बोल सकते हैं कि एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स, मतलब चमड़ी बनती जाएगी, ड्राइनेस और बहुत ज़्यादा मोटी चमड़ी बन जाएगी, तो इसको हम सोरियासिस कहते हैं। अब सोरियासिस किन में होता है, जैसे कि हम बता देते हैं, सोरियासिस उन लोगों में होता है ये, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री हो, कई बार कि पापा को रहा, दादा को रहा, नाना को रहा। तो फैमिली हिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कई बार ड्रग इंड्यूस सोरियासिस भी होता है, कुछ दवाइयों के खाने से भी सोरियासिस नाम की बीमारी जैसे सिम्टम्स आते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बीटा ब्लॉकर खाता है, मतलब हार्ट की दवाइयाँ, उनको आते हैं। कई बार कोई कॉर्टिकोस्टेरॉइड खा रहा है तो उससे भी सोरियासिस टाइप के सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। अब सोरियासिस में पेशेंट को कंप्लेंट क्या होता है, स्किन थिकनिंग होता है, ड्राइनेस होता है, ईची थोड़ा सा खुजली भी होता है, और अगर वो खुजल देता है तो उसमें से थोड़ा सा ब्लीडिंग भी होने लगता है, पूरा डिफ्यूज इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। और सोरियासिस के क्या सिम्टम्स होते हैं, स्किन के अलावा ये जैसे मुंह में छाले हो जाते हैं, माउथ अल्सर हो सकता है सोरियासिस से, नेल पीटिंग हो सकता है, नेल डिफॉर्मिटीज़ आने लग जाती है नाखूनों की, तो ये सोरियासिस में होता है। और सोरियासिस अगर आगे बढ़ रहा है, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हैं, तो सोरियासिस में एक चीज़ और होती है। सोरियासिस में क्या है, आपके जॉइंट्स भी इन्वॉल्व होने लगते हैं। अर्थराइटिस, सोरियाटिक अर्थराइटिस बोलते हैं, तो इसमें ये वाला जो डीआईपी जॉइंट्स है ना लास्ट के, ये इन्वॉल्व हो जाते हैं। सोरियाटिक अर्थराइटिस होता है, एल्बो इन्वॉल्व हो सकता है, हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं सोरियाटिक अर्थराइटिस नाम की बीमारी में। अब सोरियासिस में और क्या हो सकता है, जैसे हेयर्स का डिफॉर्मिटी होने लगता है, बालों में तकलीफ आने लगती है, आपका ये मल्टी सिस्टेमिक डिजीज भी हम बोल सकते हैं, जैसे हार्ट इन्वॉल्व हो जाए, किडनी फेलियर हो जाए, हार्ट में एट्रियल फिब्रिलेशन वगैरह सब हो सकता है सोरियासिस से। क्यों क्यों हो सकता है, बिकॉज दिस इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। अब इसको डायग्नोसिस कैसे करें, क्लिनिकली आप पहचान सकते हैं कि ये सोरियासिस है, ठीक है। दूसरी चीज़, इसमें HLA-B27 मार्कर होता है, वो आप कराएं तो वो पॉजिटिव रहेगा। पर HLA-B27 सिर्फ सोरियासिस में ही नहीं, और भी बीमारियों में पॉजिटिव आता है, जैसे एंकाइलोसिंग है, रीटर्स अर्थराइटिस है, तो इन सब में सोरियाटिस, ये HLA-B27 हायर साइड में आता है। सोरियासिस का क्लिनिकल डायग्नोसिस, आप CBC कराइए, रीनल फंक्शन कराइए, लीवर फंक्शन कराइए कि कहीं किडनी तो डैमेज नहीं हो रही, आप CRP करा के देखिए, ESR करा के देखिए, वो सब बढ़े हुए रहेंगे, ठीक है। तो ये सारे सोरियासिस के हैं सिम्टम्स, तो इसको पहचान सकते हैं आप क्लिनिकली। मार्कर्स की जांच कराएं, और सिम्टम्स मैंने बता दिया, हाथ पैरों में दर्द होना, कमजोरी होना, कई बार डिप्रेशन में जाना, मरने के विचार आना, सुसाइडल थॉट्स वगैरह भी डेवलप होना, ये सोरियासिस के अंदर होता है। डायग्नोसिस क्लिनिकल रहेगा, HLA-B27 मार्कर कीजिए, बाकी सारे टेस्ट करके देखिए कोई और एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, कहीं शुगर वगैरह तो नहीं बढ़ रहा है आपका। अब बात करते हैं हम ट्रीटमेंट की। तो अगर आप सोचते हैं कि सोरियासिस का ट्रीटमेंट सिर्फ मेडिसिन और सिर्फ मेडिसिन, तो मैं बोलता हूँ देखिए, मेडिसिन 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 मत करिए, क्योंकि मेडिसिन का क्या है, रेजिस्टेंस आने लगता है बॉडी में, और जो मेडिसिन देंगे जैसे स्टीरॉइड्स वगैरह, तो उनसे क्या होता है, बहुत सीवियर साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो सोरियासिस का जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो है एक तो प्रॉपर डाइट, मतलब अच्छा खाना पीना। प्रॉपर डाइट का मतलब जैसे जिस फूड से आपको एलर्जी नहीं है, जो फूड आपको ट्रिगर नहीं कर रहा है, वो चीज़ें खानी है। अब सबको हर फूड से ट्रिगर नहीं होता है, कंडीशन वर्स नहीं होता है, कुछ सबके अपने अपने फूड्स होते हैं, तो उसको जानना होता है। अब सोरियासिस बढ़ने का कारण क्या होता है, इसके सिम्टम्स वर्स कब होते हैं, जैसे धूप आती है तो धूप में के एक्सपोजर से स्किन रैशेज वर्स हो रहे हैं, जॉइंट पेन वर्स हो रहा है तो हॉट, या फिर गर्म पानी से नहाने से आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, या फिर आप कोई ऐसी दवाई खा रहे हैं जो आपके सिम्टम्स बढ़ा रही है, सॉरी, तो वो दवाइयाँ आपको नहीं लेनी है।
दूसरी चीज़, अब इसका जो ट्रीटमेंट है, कुछ लोगों में तो क्या है सिम्टम्स ही नहीं आते हैं। सोरियाटिक अर्थराइटिस, वो सोरियासिस रहता है, नो सिम्टम्स, बिना सिम्टम्स के भी लाइफ जी सकते हैं, पर कुछ लोगों में सिम्टम्स आते हैं जिसमें सिर्फ स्किन ही इन्वॉल्व है। तो उसके लिए बहुत इजी ट्रीटमेंट होता है, विटामिन D3 ट्यूब्स आती हैं, रेटिनॉइड ट्यूब्स आती हैं, वो यूज़ कर सकते हैं, या स्टीरॉइड्स की ट्यूब्स आती हैं, वो यूज़ कर सकते हैं, पर खुद से कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करें। मैं हर बार आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, खुद से कोई मेडिसिन ना लें, कोई चीज़ ना लगाएं, क्योंकि इनके सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। ऑलवेज 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 टेक अ गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट, ठीक है। और उसके अलावा जैसे अगर आपका हार्ट का इन्वॉल्वमेंट है, किडनी का इन्वॉल्वमेंट है, तो उस अकॉर्डिंग भी ट्रीटमेंट चलेगा। कई बार टॉपिकल नहीं दे के ओरली भी देना पड़ता है। खाने की दवाइयाँ दे सकते हैं, जैसे कि स्टीरॉइड्स दे सकते हैं, इम्यूनोमोड्यूलेटर्स दे सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें रहेंगी ट्रीटमेंट के लिए, पर वो खुद से कुछ भी नहीं लें, क्योंकि हर मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट होता है। तो साइड इफ़ेक्ट प्रिवेंट करेंगे आपके डॉक्टर्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको सोरियासिस है या सोरियाटिक अर्थराइटिस है तो अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं व्हाट्सअप नंबर पे फॉर ऑनलाइन ट्रीटमेंट। और लास्ट में धन्यवाद। और अगर आपको किसी और बीमारी के बारे में जानना है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं, तो मैं उस बीमारी पे भी वीडियो बनाऊंगा। और लास्ट में थैंक यू। अब एक क्वेश्चन ये रहता है, क्या ये बीमारी क्योरेबल है? देखो, अभी तक इसका कोई क्योर नहीं है, पर मैं आपको ये कहता हूँ कि आप बिना सिम्टम्स के होल लाइफ रह सकते हैं। मतलब बिना किसी परेशानी के अच्छी लाइफ जी सकते हैं, कि आपका लाइफ डिस्टर्ब नहीं हो। ऐसा ट्रीटमेंट जरूर पॉसिबल है, ठीक है। और विदाउट मेडिसिन भी आप अच्छी लाइफ जी सकते हैं, वो भी पॉसिबल है। तो सारी चीज़ें पॉसिबल है, ठीक है। बीमारी जड़ से ख़त्म नहीं होता है, पर इस बीमारी के सिम्टम्स आपको लाइफ लॉन्ग नहीं रहेंगे, वो चीज़ें पॉसिबल है। बीमारी रहेगा बॉडी में, पर सिम्टम्स नहीं होंगे। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, गुड बाय।